बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सईद आदिल। जिला मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने बताया है कि 3 अप्रैल को सुबह के वक्त एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि अलीपुर बाईपास के एक इलाके में खातून गली में शदीद दर्द से करा रही है, इसको फिलफौर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। हमने अपने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद नईम को फिलफौर खातून की मदद को पहुंचने की हिदायत दी थी। डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद नईम ने मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट दी कि खातून ज़िंदगी के अमल से गुजर रही है और एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, जबकि दूसरा बच्चा डिलीवरी के अमल से गुजर रहा है और ऐसी सूरत हाल में खातून को अस्पताल पहुँचाना मुमकिन नहीं। रेस्क्यू इदारे ने मोहम्मद नईम को हिदायत की कि वो खातून की मौका पर ही मदद करे और उनके लिए मजीद मदद भी रवाना की गई। ताहम मोहम्मद नईम ने मजीद रेस्क्यू अमले पहुंचने से कबल ही इमदाद देने के बाद जच्चा व बालिगा को अस्पताल पहुंचाना। रेस्क्यू 1112 के एहलकार मोहम्मद नईम ने बताया कि वो एक और इमरजेंसी में मसरूफ थे कि कॉल आई कि फिलफौर अलीपुर बाईपास के एक इलाके में पहुंचे। चंद ही मिनटों में इस इलाके में पहुंचा तो देखा कि एक खातून गली में मौजूद थी जिनके पास 2-3 खवातीन खड़ी थी, जबकि वो ज़िंदगी के अमल से गुजर रही थी। एक बच्चा की पैदाइश हुई थी जबकि दूसरे के पैदाइश का अमल जारी था। मोहम्मद नईम का कहना था कि मुझे देखकर करीब कड़ी खवातीन परेशान हुए कि मैं किस तरह इनकी मदद करूंगा। मैंने इनको समझाया कि मैं तरबियत याफ्ता हूँ और इससे पहले भी चंद वाक़यात में इसी तरह हंगामी तौर पर बच्चों की पैदाइश के अमल में मदद कर चुका हूँ। इनके मुताबिक सबसे पहले उन्होंने पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म को गर्म रखने के लिए अपने पास दस्तयाब शीट की मदद से इसे ढांपा ताकि इसको खुली फिजा और सर्द मौसम से कोई नुकसान न पहुँचे। इनका कहना था कि इसी असना में मैंने आगे बढ़कर देखा तो खातून की तबीयत खराब हो रही थी। पहला बच्चा तो किसी न किसी तरह जन्म ले चुका था मगर दूसरे की पैदाइश का अमल जारी था और इस दौरान खातून का बहुत ज्यादा खून बह रहा था जो इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था। उन्होंने बताया कि खातून को तिब्बी इमदाद की अशद जरूरत थी, जिस पर मैंने मौका पर मौजूद खवातीन से कहा कि वो सिर्फ मेरी मदद करे और मेरी हिदायत पर अमल करे। फिलफौर चादरें तान कर पर्दा किया और डिलीवरी कट निकाली और खातून की मदद शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद नईम का कहना था कि खातून कुछ अजीब बातें कर रही थी जिससे मुझे फौरन ये अंदाजा हुआ कि इनकी जहनी सेहत ठीक नहीं। इनके मुताबिक जन्म लेने वाले बच्चे को दस्तयाब सर्जिकल बेल्ट की मदद से मां से अलग किया गया और दोनों नौमौलूद बच्चों की सांस की नाली क्लियर करने के अलावा दीगर बुनियादी उमूर अंजाम दिए तो बच्चों के रोने की आवाज आई जिस पर इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता। मोहम्मद नईम का कहना था कि खातून के बच्चों को जन्म देने के फौरन बाद जच्चा व बच्चा को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और ऑक्सीजन फराहम की, जबकि खातून को दर्दकश टीका लगाया। मोहम्मद नईम ने एक मकामी खातून का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त हमें जड़वा बच्चों की पैदाइश का अंदाजा नहीं था। जब पता चला तो हमारे हाथ पांव फूल गए थे। अगर आप न पहुंचते और आगे बढ़कर मदद न करते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगली वीडियो तक अपने होस्ट सईद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।